हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो CO2 की जल में विलेयता किस तरह प्रभावित होगी। तो क्या करें बच्चों, अगर हम ताप बढ़ा दें यानी टी का मान बढ़ा दें तो CO2 की जल में विलेयता किस तरह से प्रभावित होगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए बच्चों, ये हमारे पास का एक पात्र है। एक पात्र में क्या बच्चों, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों, जल भरा हुआ है। अब हम इसमें क्या करें, इसमें हम CO2 मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं इसमें हम, CO2 मिला रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी जल में विलेयता किस तरह से प्रभावित होगी, मतलब ज़्यादा घुलेगी या नहीं घुलेगी, ये पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम ये समझते हैं कि अभिक्रिया होगी कैसे। देखिए ये होगा क्या हमारा, कि जब HO2 और CO2 को जब मिलेंगे तो इनमें क्या बनेगा बच्चों, कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, इनके बीच में साम्य अवस्था स्थापित होती है, H2CO3 प्लस बच्चों डेल्टा एच का जो मान होता है ना यहाँ पे, ये कार्बोनिक एसिड बना, जो डेल्टा एच का जो मान होगा वो निगेटिव होगा। डेल्टा एच का मान निगेटिव होने का मतलब ये किस तरह की अभिक्रिया है बच्चों, ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये समझिए कि देखिए बच्चों, डेल्टा एच का मान निगेटिव मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ये देखिए बच्चों, एक लासा तेलिए का नियम होता है, वो क्या कहता है, उसका नाम क्या, यदि साम्यावस्था पर ताप दाब सांद्रण आदि किसी का भी अगर परिवर्तन किया जाता है तो साम्यावस्था ऐसी दिशा में स्थापित होगी जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर होता है। परिवर्तन का प्रभाव दूर होता है। अब देखो बच्चों, ये हमारी कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो लासा तेलिए के नियम के अनुसार ये बच्चों का, ये देखिए लासा तेलिए के नियम के अनुसार क्या होगा, ये बच्चों हमारी अग्र हो गई, ये हमारा अग्र हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पश्च अभिक्रिया हो गया। ये हमारी पश्च अभिक्रिया हो गई। तो बच्चों हुआ क्या, कि लासा तेलिए के नियम अनुसार ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ये अभिक्रिया पश्च की तरफ जाएगी। पश्च की तरफ मतलब क्या होगा बच्चों, CO2 की विलेयता कम होगी। क्या होगी बच्चों, CO2 की जो विलेयता है वो क्या होगी, कम होगी। CO2 की विलेयता क्या होगी, कम होगी। मतलब बच्चे समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी ना होकर अगर ऊष्मा शोषी होती, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, उत्पाद बनने के साथ साथ जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा को शोषित शोषित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो होता क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती तो अभिक्रिया हमारी किस तरफ जाती, अगर की दिशा की तरफ जाती। और अभिक्रिया अगर हमारी अग्र दिशा की तरफ जाती तो CO2 की जल में विलेयता अधिक से अधिक होती। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो लासा तेली के नियम के अनुसार अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिससे परिवर्तन किए गए प्रभाव दूर होगा। यानी कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ये अभिक्रिया पश्च तरफ जाएगी, यानी कि CO2 की जल में विलेयता क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों, CO2 की जल में विलेयता, CO2 की जल में विलेयता कम होगी। कम होगी, कम होगी, यानी कि CO2 हमारी क्या है, जल में कम घुलेगी। बच्चों यहाँ पे कौन से नियम बताया मैंने, लासा तेलिए का नियम। यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लासा तेलिए के नियम अनुसार। यहाँ पे लिखता हूँ, लासा तेलिए के नियम अनुसार यह अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। लासा, बच्चों ये थोड़ा सा इसके भी ऐसे नहीं होता है, ला शा तेलिए के नियम अनुसार, के नियम अनुसार यह अभिक्रिया अभिक्रिया पश्च दिशा में
पश्चिम दिशा में जाएगी, जिस कारण CO2 की विलेयता जल में कम होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।